हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं वही 100 क्वेश्चंस जो साइंस के थे, यानी कि साइंस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 10 क्वेश्चंस हम डिस्क्राइब करेंगे। 10 क्वेश्चंस के बारे में हम पता करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे आज जो हम कहेंगे वो क्या है कि डूबना तो पड़ेगा सफल होने के लिए। हम सभी को डूबने का यहाँ मतलब ये है कि हम नदी के किनारे बैठ के नदी की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम नदी के किनारे बैठ कर के तैरना नहीं सीख सकते। हमें नदी पे उतरना होगा, हमें डूबना होगा। डूबने से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, या तो हमें नदी की गहराई का पता चलेगा और हम क्या करेंगे, तैरना सीख जाएंगे। बुक के फर्स्ट पेज को देख के हम उसके सिलेबस का पता नहीं लगा सकते। और डूबें तो ऐसे डूबें कि अगर कोई वर्क या कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, हम अपने मंजिल के लिए ऐसे तत्पर रहें कि हमें कुछ और दिखाई नहीं पड़े, और तभी हमें सफल होंगे, तभी हम सफल होंगे और तभी हमें मंजिल मिलेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आप डरेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, या आप ये समझेंगे यहाँ बहुत पानी है, हम समंदर में उतरें कैसे, तो बिना उतरे आप समंदर की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिना आप उसमें गए तैरना नहीं सीख सकते। आपको किसी भी कार्य पे क्या करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा किसी भी कार्य में, चाहे वो आपका पढ़ाई हो या आपका कोई और भी काम हो। उसमें आपको पहले इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ऐसा इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि आपको फिर कुछ और कार्य दिखाई ना पड़े, और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। 0 केल्विन कह लें या -273 डिग्री सेल्सियस कह लें, हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन स्केल का जो 0 डिग्री पे होगा, जो 0 डिग्री पर हम मेज़र करेंगे, वही हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी कलर्स इन अ वाइट लाइट। ठीक है, यानी कि सूर्य की श्वेत प्रकाश में टोटल कितने कलर्स होते हैं। सन की वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? तो सूर्य के सफ़ेद रंग की जो लाइट होती है उसमें टोटल 7 कलर होते हैं, अकॉर्डिंग टू विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये टोटल 7 कलर होते हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी कि हमारे लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी लोग ऑप्टिकल्स के दुकान पे चश्मे लगवाने ज़रूर गए होंगे, और उसके पहले चश्मे वाले ने आपको टेस्ट ज़रूर किया होगा। टेस्ट में करने के बाद जब वो कुछ आपके पावर को लिखता है तो 1.3 करके डी करके लिखता है, यानी कि डी फॉर डायोप्टर, वो उसकी यूनिट को लिखता है कि किस यूनिट का हमें इनके लेंस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक है न्यूटन। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का
मात्रक क्या है? किसी भी वेव्स की फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को हम यूनिट जो है वो है हर्ट्ज़, यानी कि उसको हम हर्ट्ज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सिंबॉलिक h और स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्प्लेसमेंट एज अ क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, विस्थापन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, यानी राशियां दो तरीके की होती हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर में हमें क्या होता है कि डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो वो होती हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी पे हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी या शॉर्टेस्ट दूरी होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी वॉट इन 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर पे 746 वॉट होते हैं। HP ज़्यादातर आपने जो मैकेनिकल मशीनरी होती हैं उसकी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम HP का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मशीन कितने HP की है, 1 HP, 2 HP या फिर 3 HP की, यानी कि हम उन्हें वॉट पे नहीं HP पे काउंट करते हैं, और 1 HP की कीमत, 1 HP की वैल्यू 746 वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मैनी जूल्स इन 1 कैलोरी, यानी कि 1 कैलोरी पे कितने जूल्स होते हैं? तो 1 कैलोरी पे 4.18 जूल होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट पे 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो व्हाट इज द रेंज ऑफ इंफ्रासोनिक वेव्स, एंड इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी रेंज क्या होती है? तो इंफ्रासोनिक वेव्स की रेंज लेस देन 20 हर्ट्स, यानी ऐसी वेव्स जो की फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स हो वो इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3.0 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्द मिलेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, हमारे क्वेश्चन सही लगे, अच्छे लगे, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।